तुम्हारा जो टोटल कॉस्ट है उसमें 40 to 70% कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन द सप्लाई चेन, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि इफ तुम्हारा प्रोडक्ट है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, तो उधर बिटवीन 2 to 5% जो ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाता है। रास्ते खराब है, खास करके तुम टमाटर ला रहे हो, रास्ते में खड्डे आ गए, वहां पे तुम्हारा 2-5% जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में चोरी हो जाएगा, थेफ्ट, ठीक है ना। ये सब कॉस्ट तुम्हारा बढ़ना है। उसके बाद तुमको देखना है सप्लाई चेन, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर में रॉ मटेरियल आया, ठीक है ना। तुम्हारा सप्लाई, फिर तुमने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से कस्टमर को दिया, तो तुमको स्ट्रैटेजी तो बनाना ही पड़ेगा। नाउ तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। जो बॉश कंपनी है नासिक की, मैंने शायद कल एग्जांपल भी लिया था या कोई बैच में लिया होगा उसका। इट्स अ जर्मन कंपनी। अभी उनका प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, उनका कुछ चीजें जर्मनी से आता है, जर्मनी से वाया शिप आता है, ठीक है ना। शिप से आता है, शिप से मुंबई में आता है। मतलब देखो कैसे, जर्मनी में शिप में लोडिंग, शिप से मुंबई, मुंबई में अनलोडिंग, उसके बाद मुंबई से नासिक ट्रक में आना, फिर नासिक में आके फैक्ट्री के अंदर जाना, फैक्ट्री के अंदर से स्टोर्स, पहले रॉ मटेरियल हमेशा स्टोर्स में जाता है, स्टोर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से गुड्स बन जाना, वहां से वेयरहाउस में जाना, वेयरहाउस से इट गोज टू डिस्ट्रीब्यूटर, या कैसे जाता है। सो ये जो प्रोसीजर है इसका तुमको स्ट्रेटेजी बनाना ही पड़ेगा, करेक्ट। सो बोलने का तात्पर्य है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, बेसिकली व्हाट इज अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन, to achieve the goals, now let us take an Indian example. ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग को सपोजिटली एक पेन बनाना है, तो एक बॉम्ब बनता है। बॉम्ब, व्हाट इज बॉम्ब? बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स वो सारे मटेरियल्स है जो इस पेन को लगेंगे, जिसमें प्लास्टिक आएगा, रिफिल आएगा, मेटल आएगा, उसका कैप आएगा, ये बिल ऑफ मटेरियल बनता है, ठीक है ना। फिर यहाँ से जो मैन्युफैक्चरर है वो उसके अंदर स्टोर्स होगा, ठीक है ना। स्टोर्स का काम है ये रॉ मटेरियल रखना। स्टोर्स डिपार्टमेंट कांटेक्ट करेगा परचेज डिपार्टमेंट को कि भाई ये शॉर्ट पड़ रहा है, तो वो इंडेंट डालेगा। इंडेंट एक प्रकार का रिक्वेस्ट है कि खरीदो। परचेज डिपार्टमेंट बोलते हैं ना, टेंडर और कोटेशन से मंगाएगा। तो अब ये पेन बन गया, ठीक है ना। तुम्हारा जो पेन बन गया ये तुम्हारे वेयरहाउस में आ गया। ये जो तुम्हारा फिनिश प्रोडक्ट है, मैं एक काम करता हूँ, पैनल पकड़ता हूँ, इलेक्ट्रिक के लिए पैनल लगता है। ये पैनल तुम्हारा चला गया वेयरहाउस में। अभी क्या होता है, तुम्हारे कस्टमर इंडिया में है तो ज्यादातर रोड से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तुम्हारे कस्टमर फॉरेन में है, ठीक है, तो नॉर्मली बाय शिप जाएगा क्योंकि एरोप्लेन बहुत महंगा पड़ता है। अभी तुमको क्यों स्ट्रेटेजीज अपनाना है, तुम्हारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, एक तो रोड रहेगा, शिप रहेगा, और आजकल तुमको वाटरवेज जो है विद इन इंडिया गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। आई थिंक गुड़गांव या हरिद्वार से मारुति कंपनी का एक प्लांट है हरिद्वार में, उसको साउथ में भेजना है, चेन्नई साइड। अब इतने सालों से
ट्रक में जाता था और ट्रक में 7 से 8 दिन लगते थे जाने को। तो पिछले 1-2 साल से क्या हुआ है, एक नया शुरू हुआ है वाटरवेज कि हरिद्वार से यूजिंग द रिवर चैनल साउथ में जाएगा, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो कंपनी ट्रक से भेजते थे। नाउ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला कि तुम यदि 20 कार भेजते हो बाय वाटरवेज, हम तुमको 2,000 रुपया पर कार सब्सिडी देंगे। नाउ गवर्नमेंट कितना दे रहा है, 2,000 कार, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सपोजिटली 2 लाख रुपया है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है 40,000, तो मेरा कॉस्ट कम हो गया। तो तुम्हारा स्ट्रैटेजी वक्त के साथ साथ बदलेगा भी, क्योंकि यू आर यूजिंग वाटरवेज। तुमको एक और स्ट्रैटेजी रखना पड़ेगा। अभी क्या होता है, मेरा पैनल एक रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, वो सपोजिटली स्विच गियर में यूज होता है। अब कंपनी है सपोजिटली चेन्नई की, चेन्नई को पैनल लगता है, चेन्नई में कुछ तो स्टोर्स में गड़बड़ी हो गया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने सोचा था कि उसको 10 लगेगा, ठीक है ना, स्टोर्स में होगा, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में स्टोर्स में सिर्फ 9 थे। अब एक पैनल शॉर्ट पड़ गया, पूरा भागोदौड़ी हो गया, पूरा का पूरा प्रोडक्शन रुक गया। इन लोगों ने अर्जेंट इधर बोला कि भाई ये गुड्स चाहिए। अब सीधी बात है, फ्रॉम बॉम्बे टू चेन्नई विल टेक 6 to 7 days। ये लोग बोलते हैं हमारा प्रोडक्शन रुका हुआ है, एयर से भेजो, एयर फ्रेट। अल्टीमेटली कॉस्ट तो बायर ही झेलना है, तो तुमको एयर फ्रेट का भी तब तैयारी रखना पड़ेगा। सो नाउ इफ यू चेक आउट रोड, वाटरवेज, शिप, एयर, ट्रेन, सो ये सब तुमको सारे स्ट्रेटेजीज बनाने पड़ेंगे। ये जो प्लान ऑफ एक्शन है, विच यू हैव टू कीप इट रेडी सो एज टू सप्लाई ऑन टाइम। अगेन तुम्हारा प्लानिंग कुड बी डिवाइडेड इनटू, एक तो होगा टैक्टिकल प्लान्स, एक होगा तुम्हारा ऑपरेशनल प्लान्स, एक होगा स्ट्रेटेजिक प्लान्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स बेसिकली बोलते हैं ना, तुम ज्यादातर तुम्हारा सप्लाई कैसे रोडवेज से है, ठीक है ना, ये रोडवेज से तुम्हारा स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म, बट तुमने स्ट्रेटेजी चेंज करके इसको वाटरवेज की तरह सोचा। और ऑपरेशन प्लान में तुमने क्या किया, सपोजिटली वाटरवेज तुम यूज करने का सोच रहे हो, स्ट्रेटेजी बदल रहे हो, मारुति कंपनी फ्रॉम रोडवेज वो अपना स्ट्रेटेजिक प्लान मतलब टोटलिटी प्लान में चेंज करके वाटरवेज में डाल रहा है। इनफैक्ट साउथ इंडिया में जो गुड्स जाते थे, मैं तुमको अभी साउथ इंडिया का एग्जांपल लेता हूँ। साउथ इंडिया में जो कंपनी है, सी इंडिया में 3 मेन स्टेट्स है जिसमें प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु से तुमको बांग्लादेश में गुड्स भेजना है, बांग्लादेश, तो तमिलनाडु से बांग्लादेश में बाय ट्रक जाता था, लेकिन बॉर्डर में इट यूज टू टेक 7 days। वो सब चेकिंग वेकिंग बहुत सारे प्रोसीजर है जो बाद में सिखाऊंगा मैं प्रोसीजर, वो तुमको अभी नहीं है, 4th सेम में। नाउ एक नया टेक्निक अपनाया गया। नाउ तमिलनाडु से बांग्लादेश वाया वाटरवेज शुरू हुआ, तो तुमने अपना स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया कि तुम जो रोड ट्रक्स यूज करते थे, नाउ यू आर यूजिंग वाटरवेज, ठीक है। ये तुम्हारा स्ट्रेटेजिक प्लान। और तुम्हारा ऑपरेशनल प्लान could be, now truck will only send the material to ports, जहां से उसके बाद होगा। सो तुम्हारा बोलते ना नजदीक का प्लान इज ऑपरेशनल, और उससे भी छोटा लोडिंग अनलोडिंग का प्लान तुम्हारा टैक्टिकल प्लान हो गया, लोडिंग ऑफ गुड्स। तो इस प्रकार से तुमने लोडिंग का प्लान में जो प्लान किया दैट इज टैक्टिकल प्लान, यहां से पोर्ट में जो किया वो तुम्हारा ऑपरेशनल प्लान हो गया, और पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तुमने वाटरवेज में शिफ्ट कर दिया, दैट्स स्ट्रेटेजिक प्लान। इस प्रकार से तुम्हारे स्ट्रेटेजीज बनेंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स। अभी जो स्ट्रेटेजी में तुम्हारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का अपना प्लान बनेगा, मैं इसमें तुमको एग्जांपल लेता हूँ होंडा सिटी का। होंडा सिटी तुम देखो हर बार उनका सीरीज आता है, अभी 2020
2021 का नया सीरीज आएगा, तुमको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में तुमको नए रॉ मटेरियल्स लगेंगे। अब जैसे मैं मेरा एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेता हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नया गाड़ी जब आने वाला है, ठीक है ना, नया गाड़ी, इसके टायर बना दिया मैंने, महिंद्रा एंड महिंद्रा का नया गाड़ी। अब वो लोग क्या बनाते हैं, बोलते हैं ना हाथ पकड़ने के लिए ऊपर एक, जैसे ये दरवाजा है, दरवाजे के ऊपर एक हैंडल है, ये लोग हैंडल बनाते हैं, ठीक है ना, ये कंपनी। सो अभी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने इनको बोला है कि नया हैंडल इस हिसाब से डिजाइन करना है। सो टोटली बोलते हैं ना, पूरा सप्लायर का जो प्लानिंग है वो चेंज हो जाएगा। पुराने हैंडल्स विल बी रिप्लेस बाय न्यू हैंडल्स, क्योंकि ये लग्जरी स्लाइटली है तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगा। 100-150 रुपए का सपोजिटली एक हैंडल आता है, तो इन लोग को प्रोडक्ट डेवलपमेंट में स्ट्रेटेजीज लगेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में मैंने ऑलरेडी बोल दिया, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में तुमको ऑलरेडी 2 सॉफ्टवेयर बता दिए थे, सैप और ईआरपी से। तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो 100% लोग शिफ्ट होते हैं फ्रॉम ईआरपी टू सैप सॉफ्टवेयर। सैप में अलग अलग मॉड्यूल्स रहता है और बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। इट्स अ जर्मन कंपनी का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है ना। फिर तुम्हारा नेक्स्ट आएगा इन्वेंट्री रखना। इन्वेंट्री में तुम्हारा रॉ मटेरियल्स आएगा, WIP आएगा, फिनिश गुड्स आएगा। अभी तुमने रॉ मटेरियल थोड़ा ज्यादा मंगा लिया, तुम सपोजली टायर मंगाते हो, तुमको एक महीने में 10,000 गाड़ियां बनते हैं, तो ऑन एन एवरेज तुम 40,000 टायर मंगाते हो, ठीक है ना, टायर्स। तुमने 40,000 के बजाय 2 लाख मंगा लिया, प्रॉब्लम नहीं है, वो तुम्हारे पास स्टोर में जगह भी है। प्रॉब्लम फिनेंस वाले बूम मारना शुरू कर देंगे। फिनेंस वाले बोलेंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं है अटकाने के लिए, क्योंकि जो पैसा अटकेगा उसमें उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, डे टू डे खर्चा। तो 2 लाख टायर का खर्चा कितना बढ़ जाएगा, मतलब एक महीने में जो 40,000 का कॉस्ट लगता था अभी डायरेक्टली 5 गुना कॉस्ट लगेगा। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बूम मारेगा, ऐसे कैसे कर दिया तुमने, ठीक है ना। तो वहां पे भी तुम्हारे स्ट्रेटेजीज बिल्ड होंगे। उसके बाद जो वेंडर्स है या जो सप्लायर्स है, उसके साथ तुम्हारा बोलते ना, एक तो अभी ताज का एग्जांपल ले लो। जो ताज कंपनी है उसको क्या क्या लगता है, उनको पेपर नैपकिन्स लगते होंगे, बराबर है ना, उनको जो पेपर नैपकिन्स लगते हैं, प्रिंटिंग पेपर लगता है, ठीक है ना, वॉशेबल क्लॉथ्स लगते हैं। तो हर साल ये लोग क्या करते हैं, एक एडवर्टीजमेंट देते हैं न्यूज़पेपर में कि इसका टेंडर तुम कोट करो, तुम कितने में बेचोगे। इसका मतलब ताज को एक ऐसा फायदा होता है कि जो सप्लायर है वो रेट बढ़ा नहीं पाता है, क्योंकि एवरी ईयर वो लोग जब टेंडर कोटेशन डालते हैं, ऑफ कोर्स जो ताज का एग्जिस्टिंग है उसको ही नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, नए को नहीं। लेकिन इसके एक फायदा ऐसे होता है कि इनके वेंडर पर निरंतर प्रेशर रहता है कि क्वालिटी और कॉस्ट और टाइमली डिलीवरी दे, क्योंकि सप्लायर तो बहुत सारे मिल जाएंगे ताज को, ठीक है ना। तो वेंडर के साथ मेन तो वेंडर क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली ताज का परचेज कॉस्ट है, परचेज कॉस्ट डायरेक्टली असर कर रहा है, तो उसके बारे में तो उनको सोचना ही पड़ेगा। उसके बाद लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स इज ऑल द मूवमेंट ऑफ गुड्स, यहाँ से वहां जो जा रहा है, इस पे तुमको जबरदस्त डिसीजन लेना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल सप्लायर पहले तो पोर्ट से आ रहा है, पोर्ट में पहले बोलते ना, देखो एक ट्रक है, ट्रक पोर्ट में गया, पहले तो अनलोडिंग होगा, फिर शिप में लोडिंग होगा, बराबर है, फिर वहां से पहुंचेगा बॉम्बे में, बॉम्बे में अनलोड होगा, फिर रीलोड होगा ट्रक में, फिर नासिक में आएगा, नासिक में अनलोड होगा, फिर क्वालिटी चेक होगा, फिर वहां से स्टोर्स में जाएगा, फिर वहां से प्रोडक्शन में जाएगा। सो ये सब लॉजिस्टिक्स तो तुमको देखना पड़ेगा ना, सब मूवमेंट है। देखो जो मैं मूवमेंट बता रहा हूँ, इसके स्ट्रैटेजीज तुमको बनाने ही पड़ेंगे। ये सब बोलते ना, इसलिए नासिक में सिम्बायोसिस कॉलेज में एक स्पेशलाइजेशन है, MBA इन ऑपरेशंस। भाई ये सब उसमें तुमको सीखने को मिलेगा। इसमें एक कंसेप्ट है PERT और CPM, जबरदस्त कंसेप्ट है, ये इंजीनियरिंग कंसेप्ट है जिसमें सब आता है। हमको था MBA में,
बहुत कंफ्यूज था वो, ऐसे था यहाँ से ऐसे बनाओ, यहाँ से ऐसे बनाओ। मेरे को कभी समझा ही नहीं क्या करते हैं लोग इंजीनियर वाले, बहुत कॉम्प्लेक्स था वो कंसेप्ट। ठीक है। फिर कस्टमर्स बोलते ना, कस्टमर्स को डेवलपिंग इट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज, अभी इसमें 360 डिग्रीज मार्केटिंग। इनफैक्ट तुम देखो आजकल जो कपड़े के दुकान है, तुम कॉलेज रोड के जो है ना बीओके के सामने, वो कौन से हैं? बाटा, एडिडास, मेट्रो। आजकल तो मैं जो देख रहा हूँ वहां पे पहली बार जिंदगी में मैंने बोर्ड देखा है, वहां से होम डिलीवरी देख रहे, होम डिलीवरी वो लोग फ्री बोल रहे। मतलब जो तुम्हारा अपना जोमेटो कर रहा था, वही बाटा ये लोग भी घर पे होम डिलीवरी फ्री कर रहे हैं। हालांकि कोई लेगा नहीं मानते, लेकिन उनको बोलते ना, कस्टमर, उनको पता है कि कस्टमर आ रहे कम। तुम कहीं पे भी शाम को चले जाओ, यहाँ पे कॉलेज रोड में काफी सामसुम रहता है, गर्दी नहीं मिलता है। तो ये लोग इतना जबरदस्त सर्विस दे रहे हैं कि भाई तुम आओ। इनफैक्ट लुई फिलिपी की जो ट्राउजर्स है, वो मैंने कहीं पे ऐड देखा, 2-2, 3-3 हजार में जो बेच रहे थे, अभी वो लोग शॉर्ट्स बेच रहे हैं। शॉर्ट्स मतलब 3/4। मैंने देखा 800 रुपए में। मैंने बोला इतना गरीबी आ गया लुई फिलिपी को कि 800 रुपए में बेचना पड़ रहा है। उनके सारे प्रोडक्ट 1000+ थे। इस साल देखो कैसे उनको बदलाव करना पड़ रहा है। आया समझ में ये पार्ट? सो तुम्हारा ये स्ट्रैटेजीज वाला पार्ट था। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।